अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक पेज। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आजकल फ्रांस हूँ और मेरे काफ़ी सारे दोस्त यूके जो गए थे, और आज की ये वीडियो यूके वालों के लिए है कि यूके को कहा जाता है कि वो अमीरों की जन्नत है और गरीबों के ख्वाबों का समंदर है वो। तो ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो लाइव प्रूफ के साथ बताऊँगा। मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त मुझे जब मैं स्पेन आ रहा था तो वो मुझे इस्तंबुल एयरपोर्ट पे मिला था। वो भी रिसेंटली यूके गया था और आज मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो मुझे कुछ बता रहा था कि यूके के हालात जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। मसला ये है कि स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि वहाँ पे आप जाएं और आप इतने जल्दी अमीर हो जाएंगे और पैसे कमा लेंगे। आज की वीडियो सुनने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखते हुए आपको यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नंबर वन, मैं भी ये वॉइस आप उस लोगों को सुनाता हूँ कि यूके के हालात क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो मेन चीज़ है। यूके वो बंदा जाए जिसके पास 70-80 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है और घर वालों की तरफ से उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अर्निंग की। हाँ, 2-3 साल बाद डेफिनेटली वो उसकी होगी क्योंकि उसने शादी करनी है, आगे उसके फाइनेंस या बाकी रिक्वायरमेंट होंगी, लेकिन पहले 2-3 साल वो बंदा आपके घर का मेन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर नहीं होना चाहिए। मतलब अब आप जो स्टूडेंट जा रहा है, जो 50-60 लाख लगा के जा रहा है, एक तो वो पैसा आपका मेन बजट लाइक स्ट्रीम में नहीं होना चाहिए। अब ये चीज़ मैं आपको सिंपल करके समझाता हूँ कि यूके उन लोगों को नहीं जाना चाहिए जो अपना घर बेच के, अपने सोने बेच के, आप इस बेस पे जा रहे हैं कि आप जाते ही अमीर हो जाएंगे, आप पैसे कमाएंगे और आप लोगों के घर में लाइक वो आपका लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, वहाँ पे जाएंगे पैसे भी वो लोग कमाएंगे, लेकिन अब होगा क्या, उसको वहाँ पे फ़ीस देनी पड़ेगी जो पाकिस्तान में वो थोड़ी बहुत दे के जाता है। 16-17 हज़ार, 20 हज़ार पाउंड को आप कभी मल्टीप्लाई करें ना 380 के साथ, तो आपको आइडिया होगा कि कितना फ़र्क बनता है। तो मैं आपको ये वॉइस भी सुनाता हूँ कि यूके जाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। जी कदीर भाई, ऐसे है कि इधर यूके में जो हालात वाक़यात हैं, एक तो डिफ़िकल्टीज़ बहुत है। वर्क रेशो जैसे बताया जाता है ना पाकिस्तान में कि आप जाएँगे काम करें खुले दिल से और आप इतना कमा लेते हैं, इतना कमा लेते हैं, वो सब झूठ। वो सिर्फ़ वो अपने उन्होंने जो कंसल्टेंट होते हैं ना, वो सिर्फ़ अपना उन्होंने क्योंकि काम चलाना होता है, यूनिवर्सिटी के साथ उनके लिंक होते हैं, उन्हें परसेंटेज मिलती है, वो अपने लिंक्स सिर्फ़ इकट्ठे करके पैसे कमाने की यूनिवर्सिटी से, वो सिर्फ़ ये काम कर देते हैं और कोई सीन नहीं। यूके में सिर्फ़ पैसे ही हैं, देने ही पड़ते हैं, आपको नहीं मिलते। आप ही देते हैं, गवर्नमेंट होगी, यूनिवर्सिटी होगी, जो भी होगी। बाकी जो रह गया स्टडी वगैरह, स्टडी ठीक है करें आप साल फिर PhD, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद स्पॉन्सर ही है, वो आजकल 25,000 में दे रहे हैं, 30,000 में दे रहे हैं, जहाँ जिसका दिल करता वो लेता है, इतना मर्जी से लेता है। काम बिल्कुल नहीं है आजकल, वैसे भी हालात बहुत डाउन है। डिलीवरीज कर रहे हैं बच्चे, उनका भी कोई हाल नहीं है। दिन में अगर 12 घंटे हम डिलीवरीज कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से 15-16 डिलीवरीज होती हैं। वो उसका तो कोई हालात तो वाकई बहुत बुरे हैं। ठीक है जी, ऐसे कुछ फैमिली में इधर आ जाते हैं। यूके बहुत अच्छा है, यूके बहुत, लेकिन यूके कुछ भी नहीं। एक चीज़ मैं और बता दूं, यूके का जो वेदर है वो बहुत हार्श है। जो स्टूडेंट सर्दियों में वहाँ पे जाते हैं, अगर उनको डिलीवरीज करनी पड़े या और जॉब्स करनी पड़े, 90% वहाँ पे स्टूडेंट्स और जॉब ही करते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आप लोगों के वहाँ पे कोई बिज़नेस नहीं है, तो फिर आपने धक्के ही खाने हैं। मेरे अब बहुत से लोग आएंगे, कंसल्टेंट मोस्टली आएंगे और कहेंगे कि आप बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। मैं मिसगाइड नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों को तरगीब दे रहा हूँ, उन बच्चों को गाइड कर रहा हूँ जो बिल्कुल मिडिल क्लास हैं और अपना घर बिचवा के वो जाते हैं यूके। अभी आगे सुने। बेहतर बंदा अपने पाकिस्तान में रहे, इंडिया में रहे, श्रीलंका में रहे, जहाँ भी है वहीं रहे। ये है कि वहाँ आप आज़ादी से आ जा सकते हैं। मौज मेला मस्ती जो भी होती है पाकिस्तान इंडिया पर आप कर सकते हैं, किसी की रोक टोक नहीं होती ये, और अपने बंदा लाइफ इंजॉय कर लेता है। यहाँ पे आगे तो स्टक हो जाता बंदा वैसे ही, और इतने अखराजात हैं वो ही नहीं पूरे होते। ठीक है जी, 3,000 पर बंदा PSW की फ़ीस है और 2 साल के लिए, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है। अगर पीछे भी कोई रहते हैं, काम करेंगे तो पीछे पीछे। उसके अलावा बाकी यही कोई चंद है डिफ़िकल्टीज़ उसके। और PR का तो वैसे ही आप बोल रहे हैं ना, PR का प्रोसेस ही नहीं पूरा होता ना। बंदा 10 साल स्टे करे, ना बंदा 10 साल बाद आपको ILR मिले। ठीक है, और यही सीन है। बाकी मुझे पता आपको लोग पूछते होंगे यूके के बारे में,
तो आप क्योंकि अक्सर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इसलिए आप उन्हें भी बता दें, ये सीन है। बाकी जिसने ये है कि वीज़ा मिल जाता है आसानी से यूके, इसलिए बंदे इधर आते हैं और फिर आगे इधर से यूरोप जाते हैं। लेकिन जिनकी मार्क्स अच्छे होते हैं या जिन्हें, जैसे आपकी मैं मिसाल दे दूँ, आप स्कॉलरशिप पे आए थे, तो वो चंद एक ही होते हैं जिनका वीज़ा मिल जाता है, 100 में से 5-10। अच्छा, अब बताता हूँ कि किन लोगों को यूके जाना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास आप कोई किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, जैसे आप फाइनेंस के अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स जाते हैं वहाँ पे, और आपको वहाँ पे स्पॉन्सर्ड जॉब मिल सकती है, आपको लगता है कि आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलती है, यूके बहुत अच्छा है पैसे कमाने के लिए, पैसे लगाने के लिए भी। लेकिन अगर आप लोग 60-70 लाख लगा के जा रहे हैं और इस ख्वाब लेके जा रहे हैं कि आप जाते ही घर वालों को पैसे सेंड करना शुरू कर देंगे, आप लोगों की घर की बहुत बुरी हालत हो सकती है। अगर आप इस तरह जा रहे हैं कि घर का जो सारा सोना है, घर अपना पूरा बेच के रेंट पे रहने लग जाते हैं कि बच्चे को यूके भेजना है, तो ये ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि पहले साल मैं आपको चैलेंजेस बताता हूँ। पहले साल, अब ये आप कह सकते हैं कि आप तो यूके गए नहीं, आपको कैसे पता है। ऑलमोस्ट 20 लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो यूके में अच्छे सेटल भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब स्ट्रगल कौन से लोग कर रहे हैं? वही लोग जो सेल्फ पे आए थे, काफ़ी महंगी फीसेस भर के, और वो 2-2 3-3 और जॉब्स करते हैं, क्योंकि वो कैश वाला काम है, वो टैक्स में तो जा नहीं रहा, वो आपका लीगल मनी तो काउंट नहीं होती, तो डेफिनेटली वो आपको पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, लेकिन वो उधर लगते भी हैं, क्योंकि जो रेंट हैं वो 500 का तकरीबन वो बन जाता है। उसके बाद इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको वो फ़ीस भी पे करनी पड़ती है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप, और 1 साल की डिग्री है, 1 साल डिग्री ख़त्म करने के बाद आपको फिर स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है। अगर तो आपके पास आप स्किलफुल हैं और आपको किसी कंपनी में स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, इट्स फाइन। लेकिन अगर आपको वैसे बाय करनी पड़े तो वो 25-30 हज़ार की है। PSW अप्लाई होता है 1 साल के बाद, उसकी 3,000 फ़ीस है। उसके बाद आपको 2 साल आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि यूँ ही आप काम करें, आप पाकिस्तान से फ़ीस पे करके हैं, वहाँ पे साथ में काम करें और अपनी सेविंग करके यूरोप निकल आएँ और यहाँ पे आके कोई अपना बिज़नेस सेट कर लें। बिज़नेस क्या, यहाँ पे अपना कोई छोटा मोटा काम कर लें ताकि आपको यहाँ पे पेपर मिल जाए। तो हर इंसान की लाइफ की स्ट्रगल डिफरेंट होती है, बट वो लोग कभी ना जाएं जो लोग घर बेच के जा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ, 3-4 साल बाद में भी उनके हालात बेहतर होने शुरू हो सकते हैं। जब उस बंदे के खुद के हालात बेहतर होंगे तब पिछलों के भी हालात बेहतर होंगे। और यूरोप में जब इंसान आता है या यूके में, तो आते ही आप यहाँ पे दूध की नहरें नहीं हैं, यहाँ ये जन्नत नहीं है। यहाँ पे आपकी सही रख के ग्राइंडिंग होती है और उसके बाद फिर जाके आप 4-5 साल बाद आपके लिए चीज़ें, आपको रास्ते मिलना स्टार्ट होते हैं। बाकी जो मेन चीज़ है वो करेंसी एक्सचेंज है, और करेंसी एक्सचेंज बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों के लिए। बाकी अगर आप लोग स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रोज़ या फेसबुक और यूट्यूब पे अब सेशन स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह, तो आप वहाँ पे आके लाइव देख सकते हैं। शुक्रिया।